जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ। लगातार कई दिनों से आपको दिखा रहा हूँ कंपेनिंग। हम लोग पहुंच गए वार्ड नंबर 11 में। 11 में भी 13 वार्ड नंबर 13 कड़े मुकाबले कई जगह दिखाई दे रहे हैं। और बता दूं आपको, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है रेणु भाटिया वोट दे चुकी हैं। ये देख लें आप, वोट दे चुकी हैं। इनके साथ बात हम करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर जो प्रत्याशी आ गए हैं, ग्रोवर साहब भी खड़े हैं, बड़े कर्मठ सेवादार हैं यहाँ पर। बात एक बार करते हैं। यहाँ पर जो बीजेपी जो मेयर प्रत्याशी हैं प्रवीण जोशी यहाँ पर मौजूद है, गिरोटी साहब हैं। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद यहाँ पर करूंगा रेणु भाटिया जी का। एक मामला आया था इनके पास मैं 1 to 1 स्पेशल करूंगा। दीदी सबसे पहले आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मामला आपके पास आया और बहुत बड़े अधिकारी की तरह आपने मात्र आधे घंटे में उसको सॉल्व किया। देखिए, जरूरी है, बेटियों की जो दिक्कत है उनको सॉल्व करना हमारा जरूरी है। सरकार ने अगर हमें दायित्व दिया है, मौका दिया है सेवा करने का, तो मुझे लगता है निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए। और हम उन कार्यकर्ताओं में से हैं, उन नागरिकों में से हैं जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। ये हमारा फर्ज है। कल इसी मुद्दे पर दोबारा आपसे जुड़ूंगा। खत्री साहब, बाबू भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एक वार्ड नंबर 13 का एक छोटा सा कार्यकर्ता और अपने श्री शिव मंदिर संस्थान का भी एक सेवक हूँ, पंच सिटी ब्लॉक का। क्या माहौल चल रहा है? माहौल ऐसे है जहाँ राम की कृपा हो। आप ये देखो, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें हमेशा अगर कोई काम, शुभ काम की शुरुआत भी होती है तो जय श्री राम के साथ होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री राम। बड़े कम शब्दों में कह दिया। गिरोटी साहब वार्ड नंबर 13 और मेयर पद की सबसे प्रबल दावेदार। और इनके लिए तो गिरोटी साहब ने, मेरी बात हुई थी कल, गिरोटी साहब ने कहा था, परसों भी कहा था, 3 दिन पहले भी कहा था कि मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। भारत का रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगी। चुनाव में करीब 15.25 लाख वोटर हैं जो कि अपना मतदान करेंगे मेयर पद के प्रत्याशी के लिए। तो अभी से ही लोगों ने तो आपको मेयर कहना शुरू कर दिया। गिरोटी साहब 4 दिन से कह रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। तमाम लोग जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी यही कह रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया। ये खाली प्रवीण बत्रा जोशी का सम्मान नहीं है, पूरे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिला। कोई भी नहीं कहता कि वो बनेगी वो बनेगी, कहते हमारी मेयर बनेगी। हर व्यक्ति ये कहता है हमारी पार्टी की, मतलब हमारी ही बनेगी। कोई ये नहीं कहता कि किसी का कोई धर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। एक ही बात हक की मुझ की, हमारी मेयर बनेगी। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपनी जनता की। जी भटकल विधानसभा की बात करते हैं। पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है ये, और गिरोटी साहब पंजाबी, और मुझे लगता है सभी तमाम पंजाबी ही यहाँ पर खड़े हैं। और जो यहाँ के विधायक हैं धनेश अतरक्का जी, वो भी पंजाबी हैं। बड़ी तारीफ बार बार कर रहे हैं आपकी, गिरोटी साहब की कर रहे हैं धनेश अतरक्का साहब। तो अतरक्का साहब के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, उसके लिए कोई निशब्द हो जाता है आदमी। जी। और बहुत कर्मठ और पुराने कार्यकर्ता है, उनका कार्यशैली बहुत बढ़िया है। जी। और स्वाभाविक है कि समय समय पर उनका सानिध्य भी रहा, सहयोग भी रहा। और मेरे ख्याल से मैं तो बहुत शुरू से ही देखती आ रही हूँ उनको इस एरिया में काम करते हुए। तो इससे ज्यादा क्या बताऊंगी आपको। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन उनको पार्टी ने सम्मान दिया था और वो बहुमत से जीते भी है। तो जोशी जी, एक सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग अपने अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी वाले तो मतलब ही नहीं किसी और को वोट डाले, जोशी जी को ही चुनाव डालेंगे मेयर पद के लिए। एक अभी व्यक्ति सज्जन मिले हैं मेरे को, उन्होंने एक सवाल मुझसे ही कर लिया कि भैया जो निर्दलीय हैं वो किस मेयर को चुनाव में आगे बढ़ाएंगे, किसको वोट डालेंगे? तो ये बड़ा सा मैं तो ये कहूंगी, अब की बार सौभाग्य है मेरा, पहली बार तो डायरेक्ट मेयर का चुनाव होने जा रहा है। और जहां तक भी मुझे सुनने में आया, कोई किसी भी पार्टी का, उन्होंने एक ही बात बोली कि मेयर तो हमारी भाभी बनेगी। जी। पार्षद हमें ले लो, बट मेयर हमारी भाभी है। जी। चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का। ये एक सम्मान है जोशी जी का, जो कि पुराने कार्यकर्ता। जी बिल्कुल। करीब 15.25 लाख वोटर्स हैं। क्या लग रहा है कितने % वोटिंग होगी? और जो रिकॉर्ड की बात कही जा रही है, क्या ये रिकॉर्ड बनने वाला है? उत्साह तो बहुत है कार्यकर्ता में। बाकी 3 बजे तक और पोजीशन क्लियर हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो मिनिमम 80% वोटिंग होनी चाहिए। 80% होनी चाहिए मिनिमम होगी। गिरोटी साहब, क्या कहेंगे? आपके जो मित्र, आपके साथी, रिश्तेदार बड़ा उत्साह बना हुआ है जी। सबसे पहले आपके चैनल से मैं सबको जय श्री राम कहता हूँ जी। और आज जैसे कि आपको सबको मालूम है कि आज 2 तारीख है और हम कई दिनों से कंपेनिंग में आज 2 तारीख की ही बात कर रहे थे। तो मैं आज अपनी जनता से, अपने वार्ड के लोगों से और पूरे फरीदाबाद की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप घर से निकलिए और ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें आपकी भागीदारी, आपकी आहुति बहुत जरूरी है। कृपया करके मैं आप सबसे अपील करता हूँ, घर से निकलिए, वोट डालिए।
जितने आप वोट डालेंगे उतने ही हम सशक्त होंगे, उतना ही हमें कार्यशैली करने में और अपने बड़ों के जो कार्य वो कर रहे हैं उनके साथ देने में हमें समर्थता मिलेगी। गिरोटी साहब, कई वार्डों में जा चुका हूँ मैं, 46 वार्ड है, कुछ वार्ड ऑफलाइन मैंने देख लिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं पर मशीन एक दो जगह खराब हो गई है, चलो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, पब्लिक क्यों नहीं निकल रही? वोटिंग अभी तक कहीं 15% हुई है, कभी 20%, क्यों? ऐसा क्या कारण है, अभी पब्लिक क्यों नहीं निकल रही? वो आज संडे का दिन है जी हमने तो पहले भी ये कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, जी बट अब कई लोगों जो संडे का दिन भी मनाते हैं, कईयों के बच्चों की थोड़ी सी लेडीज की प्रॉब्लम रहती है, आपको भी मालूम है ये बात। तो धीरे धीरे हमारी काउंटिंग बढ़ती जा रही है और मुझे विश्वास है कि जैसे अभी हमारी मेयर साहिबा ने कहा कि 80% तक वोटिंग जाएगी, तो वोटिंग जाएगी। 80% में तो आप 50 में ही जीत जाएंगे, मुझे लग रहा है बीजेपी। ये तो ऊपर बजरंगबली का कृपा है और हमारे शहर का आशीर्वाद है। पूर्व विधायक चंद्र भाटिया के सुपुत्र भी हैं भाटिया जी, लगातार चल रहे हैं आप भी इनके साथ। मैं बिल्कुल साथ हूँ और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसी मेयर प्रत्याशी हमें मिली है और ये परिवार बहुत ही पुराना परिवार है, स्वर्गीय रमेश जोशी जी का परिवार है और ऐसा परिवार हमारे बीच में उतरा है। मैं सभी से यही कहूँगा कि खुलकर वोट करें और समाज के लिए वोट करें, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बेमिसाल हरियाणा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने हमारी कवरेज करी, जैसे इनका चैनल है वैसे ही हमारी बम्पर जीत होगी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमेश पंडित जी, उमेश जी से बात करेंगे। पंडित जी, आपने बीजेपी को छोड़ा नहीं है और गिरोटी साहब के साथ लगातार चल रहे हैं, क्या कहेंगे आज के लिए आप? बस यही बोलना चाहता हूँ कि जय श्री राम और जीत 200% निश्चित। रोटी साहब निश्चित है। 13 नंबर वार्ड पूरा विजय की ओर है। बहुत बढ़िया बात है जी। जय श्री राम है और कुछ है ही नहीं, ओनली फॉर भाजपा, किंतु परंतु है ही नहीं कुछ। किंतु मेयर में ले लो, पार्षद में ले लो, ओनली फॉर भाजपा और कुछ भी नहीं तो है। भैया क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है जैसे मैंने आपसे पहले भी शायद ये बात कही जी, थी कि जी। आपका चैनल का नाम है बेमिसाल हरियाणा। जी बेमिसाल हरियाणा में है बेमिसाल फरीदाबाद, जी और उस बेमिसाल फरीदाबाद के अंदर है वार्ड नंबर 13। और ये वार्ड नंबर 13 इसलिए खास है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं, संघ से भी और नेता भी, जिन्होंने हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार में बहुत बड़ा दायित्व निभाया है। तो मैं इन्हीं बात को लेते हुए कि ये फरीदाबाद जो है हमारे बुजुर्गों का बसाया शहर है, तो आप इसकी लाज रखें और इस यज्ञ में आहुति जरूर डालें। जय श्री राम। जरूर डालें। ये दिखा दूं आपको एक बड़ी बड़ी अच्छी बात मैं आपको दिखा दूं, प्रवीण जोशी जी और रेणु भाटिया जी हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं, तो समझ जाए कि कितना प्यार, कितना अच्छा माहौल लगातार। ये देखे और पीछे विनिंग के साइन हो रहे हैं भैया, विनिंग के साइन बन चुके हैं, जीत लगभग इनकी निश्चित ही है। अब जो है 12 तारीख का सिर्फ इंतजार। तो ये देख रहे हैं महिला शक्ति, मातृत्व शक्ति जो आगे बढ़ रही है इतनी स्पीड में, तो भैया जग जाहिर हो चुका है कि चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पर मैं आपको दिखाता रहूंगा कैंपेनिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आने वाला है, किसको कितना प्यार मिल रहा है। जुड़े हुए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।